क्या है वक्फ तरमीमी बिल की हकीकत? क्यों निशाने पे हैं मुसलमान? क्या सच में छीन लिए जाएंगे मसाजिद और कब्रिस्तान? क्यों उठ रहे हैं इसके खिलाफ आवाज? आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। भारत में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और अब तक कम से कम 8 मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। उन दरखास्तों में इस मुतनाज़िह कानून के आईनी जवायज को चैलेंज करते हुए इस पर फौरी रोक लगाने की अपील की गई है। वाज़ेह रहे कि सदर ने हफ्ते के रोज इस बिल पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद यह बाज़ाब्ता कानून की हैसियत इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिन अफराद और इदारों ने यह दरखास्तें दायर की हैं, उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, लोकसभा के कांग्रेस रुकन मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह अब्दुद्दीन वैसी, एनजीओ और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान शामिल है। इन सब का मौक़िफ़ है कि वक्फ कानून में की गई तरामीम न सिर्फ भारतीय आइन के दफाआत के मनाफी है, बल्कि यह मुस्लिम अक़लियत के मजहबी, कानूनी और समाजी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। दरखास्त गुजारों ने जोर देकर कहा है कि नया कानून सुप्रीम कोर्ट की उस तारीखी उसूल की खुली खिलाफ वर्जी है जिसमें कहा गया था, एक बार वक्फ तो हमेशा के लिए वक्फ। उनका कहना है कि हुकूमत का मकसद मुसलमानों को उनकी वक्फ जायदादों से महरूम करना और उन्हें सरकारी या निजी इमलाक में तब्दील करना है। एक बड़ा एतराज यह भी है कि नए कानून में वक्फ बाई यूजर यानी सारिफ के जरिए वक्फ के तस्वुर को खत्म कर दिया गया है। यह उसूल कई दिहाइयों से औकाफ के मुकदमात में एक अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। बिलखुसूस बाबरी मस्जिद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका तज़किरा किया था। नाक़िदीन का कहना है कि अगर यह तस्वुर खत्म कर दिया गया, मुल्क भर में वक्फ की हजारों इमलाक, जिनमें मसाजिद, कब्रिस्तान, दरगाहें शामिल है, कानूनी चैलेंज की जद में आ जाएंगी, क्योंकि उनके पास तहरीरी दस्तावेजात नहीं होती, बल्कि वह नस्लों से जुबानी वक्फ की सूरत में इस्तेमाल हो रही है। नए कानून के तहत मरकजी वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ भी एक बड़ा मसला बन चुका है। इनमें मुस्लिम नुमाइंदगी को या तो महदूद कर दिया गया है या मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड में मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है, जिस पर शदीद एतराज किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि ये तरामीम मुसलमानों को अपने मजहबी और फलाही इदारे कायम करने और उनके इंतजाम खुद चलाने के बुनियादी आईनी हक से महरूम करती है। उन्होंने मजीद कहा कि नए कानून में बाअमल मुसलमान होने की शर्त 5 साल तक महदूद करना न सिर्फ भारी आइन बल्कि इस्लामी शरीयत से भी मुतसादिम है। अकलियती उमूर के वजीर का कहना है कि जो लोग इस बिल को नहीं समझते वो नाराज है, लेकिन जो लोग इसकी रूह को समझते हैं वह देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में गरीबों, मुस्लिम खवातीन और दीगर तबकात को फायदा होगा। तथा मुस्लिम रहनुमाओं और समाजी तंजीमों का मानना है कि वजाहतें महज धोखा रही है और हकीकत में अकलियतों को मजहबी, कानूनी और आईनी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दस्तूर हिंद के मुहाफिज के तौर पर इन तरामीम को कल अदम करार देना चाहिए, ताकि आइन की अजमत को बहाल रखा जा सके और मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली कई अहम आइन दरखास्तों की फहरिस्त में गौर करने पर आमादगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल के दलाल सुनने के बाद कहा कि उन दरखास्तों को तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वह दोपहर में तज़किरा पेपर देखने के बाद दरखास्तों पर गौर करेंगे। जब मुतअद्दिद तंजीमों और जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करते हुए अर्जिया दायर की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐलान किया कि वह इस बिल को आईनी जवाइज की बुनियाद पर अदालत में चैलेंज करेगी। पार्टी का दावा है कि यह कानून मुल्क के आईनी ढांचे पर हमला है और इसका मकसद माशरे को मजहबी बुनियादों पर पोलराइज और तकसीम करना है। कांग्रेस के लोकसभा मेंबर मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये तरामीम आईन हिंद के आर्टिकल 14, 25, 26, 29 और 300 की खिलाफ वर्जी है। इन दफात में शहरियों के लिए मसावत, मजहबी आज़ादी, मजहबी उमूर को मुनज़्ज़म करने का हक, अक़लियतों के सकाफती हुकूक और मिल्कियत के हुकूक की जमानत दी गई है।
इसी दौरान जमीयत उलमा हिंद ने भी अपनी अर्जी दायर करते हुए इन तरामीम को अपनी आइन पर बराह रास्त हमला करार दिया। तंजीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह कानून न सिर्फ मसावी शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है बल्कि मजहबी आजादी को महदूद करने की कोशिश भी है। जमीयत ने मजीद कहा कि मुसलमानों के मजहबी खुद मुख्तारी पर हमला है और रियासती इकाइयां भी अपनी रियासतों में हाई कोर्ट्स में इस कानून के खिलाफ दरखास्तें दायर करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया है। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने इन एतराज को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा और किसी भी फर्द या तबके को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अक़लियती उमूर के वजीर ने पार्लियामेंट में कहा कि यह कानून वक्फ इमलाक में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करता बल्कि बेहतर नज़्म व नस्क़ के लिए इस्लाही कदम है। उन्होंने जोर दिया कि मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। याद रहे वक्फ तरमीमी बिल 2025 को बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ईवानों ने मंजूर किया और हफ्ता को सदर जमहूरिया द्रौपदी ने इस पर दस्तखत कर दिए। इस बिल के नाफिज होने के बाद वक्फ एक्ट 1995 का नाम उम्मीद एक्ट 1995 रख दिया गया है। इस सिलसिले में बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलिए।